बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, शब कदर के अमाल बयान किए जा रहे हैं जो कि 19वीं, 21वीं और 23वीं शब, ये शब कदर की रातें हैं। इन रातों को जागने की बहुत ज्यादा फजीलत है। 1000 महीनों से अफजल रात है और ये तकदीर के बदलने की रात है। और ये समझें कि ये इंसान के बिगड़े हुए नसीब, बिगड़े हुए मुकद्दर की रात है कि जो कि इन रातों में आप अपने बिगड़े हुए नसीब जो है वो जगा सकते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमाते हैं कि जो बंदा एक बंदे की हाजत को पूरा करता है, किसी मोमिन की हाजत को पूरा करता है, तो परवरदिगार आलम 10 हज का सवाब अता करते हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अपने आसपास के लोगों का खासकर ख्याल रखा करें। यही नहीं कि सिर्फ रमजान के महीने में आप सबका ख्याल रखें, अगले पिछले महीनों में भी अपने अजीजों का रब, अपने आसपास के लोगों का खासकर ख्याल रखा करें। तो चलिए, इस शब का सबसे पहला अमल जो आपको 19, 21 और 23वीं शब को करना है वो ये है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त गुस्ल करें और उसी के साथ नमाज मगरिबान अदा करें और फिर 2 रकात नमाज शब कदर कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ें। पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद है वो पढ़ें। इसके बाद दूसरी रकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है। नमाज को मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा ये जिक्र करना है आपने, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। और इसके बाद चौथा अमल है, कुरान मजीद को आपने अपने हाथों में लेकर उसे खोल के अपने चेहरे के मध्य मुकाबल, यानी जैसे हम दुआ करते हैं हमारी हथेलियां हमारी चिन के बराबर होती हैं, ऐसे ही कुरान मजीद को खोलकर अपने चिन के मध्य मुकाबल उठा ले और ये दुआ पढ़नी है जो सामने आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही है। ये दुआ पढ़ने के बाद आप अपनी हाजत तलब करें, जो भी आपकी दुआ है आप दुआ मांगे। खुदा ताला इस शब के सदके आपकी दुआओं को कबूल जरूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद जो अमल है वो है कुरान मजीद को बंद करके, यानी पहले आपने खोलकर अपने सामने ये अमल किया था, अब कुरान मजीद को बंद करके कुरान मजीद को आप अपने सर के ऊपर रख लें और ये दुआ पढ़े जो अभी आपको दिखाई जा रही है। ये दुआ पढ़ने के बाद इसके बाद ये तमाम मासूमीन के नाम मुबारक है। अब हर मासूमीन का नाम जो है वो आपने 10-10 मरतबा पढ़ना है। एक नाम पहले 10 मरतबा पढ़े, फिर दूसरा नाम 10 मरतबा पढ़े। इस तरह तमाम नाम जो है वो आपने 10 मरतबा पढ़ने हैं। कुरान पाक सर पर रख के ये सारे नाम मुबारक आपने 10-10 मरतबा लेकर फिर इसके बाद अपने फौरन अपनी हाजत, जो आपकी हाजत है वो तलब करनी है। इसके बाद आपने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े। बहुत ज्यादा फजीलत है अज़ीज़ान मोहतरम इस रात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने की। इसके बाद आपने 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हदिया पढ़नी है, यानी जैसे फजर की नमाज अदा करते हैं बिल्कुल इसी तरह 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया पेश करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। ये आपने नमाज फजर की तरह 2 रकात नमाज ये मौला हुसैन की पढ़नी है। इस रात को 100 रकात नमाज की बहुत ज्यादा फजीलत है, जिसे आप 2-2 करके पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो अपनी कज़ा नमाजें जो हैं वो इस रात जरूर अदा कीजिए, जितनी आप अदा कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बेहतर ये है कि ये 100 रकात नफल जो है वो आप अदा कर ले, क्योंकि नवाफल का भी सवाब और कज़ा का भी आपको सवाब मिलेगा। इसके बाद का अमल है इस रात को कि आपने कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। कुरान मजीद की एक आयत का अजर इस महीने, पूरे महीने में पूरे कुरान का सवाब मिलता है एक आयत पढ़ने से। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत कीजिएगा, दुआ जश्न कबीरा पढ़िएगा और रात जाग के गुजारिएगा। ये 19, 21 और 23वीं रात ये शब कदर की खास रातें हैं, तो खुदारा इन रातों को सो के मत गुजारिएगा, जाग के गुजारिएगा। अपने लिए इस्तगफार कीजिएगा, अपने मरहूमीन के लिए इस्तगफार कीजिएगा, अपने अजीजों कारब के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में इंशाअल्लाह ताला जरूर याद रखूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।